बाबा साहब कोई नाम नहीं, बल्कि एक क्रांति है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है, एक विचार है, एक आग है। और जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया, समझ लिया, समझो उसने क्रांति कर ली। लेकिन आज की क्रांति की अगर मैं बात करूं, खासकर मैं युवाओं की बात करूं, क्योंकि आज बहुजन समाज का तबका कहीं ना कहीं बाबा साहब की जय जयकार में उलझा हुआ है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही, वो बात मैं भी दोहराना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन विडंबना है कि आज की युवा पीढ़ी परम पूज्य बाबा साहब की जय जयकार करने में लगी हुई है। बड़े बड़े मंच लगा लेती है, नीली पगड़ियां बांध लेती है, शोभा यात्रा निकाल लेती है, लेकिन जब बाबा साहब की विचारधारा से रूबरू होने की बात आती है, उनके मार्ग पर चलने की बात आती है, तो वहां पर नील बटा सन्नाटा मेरे बहुजन समाज की युवा पीढ़ी नजर आती है। आज हम जोश में तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो होश है वो मुझे बहुत कम दिखाई देता है। क्योंकि जब बात आती है परम पूज्य बाबा साहब के उस सपने की, जिसमें कि अक्सर वो कहते थे कि पूरा भारत बोध में हो, दूसरी बात कहते थे कि ये जो बहुजन समाज का तबका है वो इसकी देश की सत्ता पर राज करे। लेकिन जब बात मैंने पहले कही है कि पूरा भारत बोध में हो, तो मेरा यही बहुजन समाज का तबका कहता है कि अरे परम पूज्य बाबा साहब का निजी फैसला था धर्म परिवर्तन का। तो सोचिए 1935 में परम पूज्य बाबा साहब एवला की धरती से घोषणा कर रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, और वो भी खुले आसमान के नीचे। तो बताइए क्या धर्म परिवर्तन का फैसला बाबा साहब का निजी फैसला था? बताइए मुझे, क्या निजी फैसला था? अगर निजी फैसला होता तो किसी घर की चार दीवारी में बंद कमरे में बैठकर ले लेते, वो खुले मंच से नहीं लेते, 21 साल नहीं लगाते। क्योंकि बाबा साहब ने तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर इस भारत देश पर, खासकर मेरे बहुजन समाज का कोई भला कोई धर्म कर सकता है तो वो है बुद्ध का धर्म, जो कि एक वैज्ञानिक धर्म है। आज आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, या वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय को देख लीजिए। आज तमाम विदेशी जो देश है वो बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि जिस भारत देश में बुद्ध पैदा हुए, जिस भारत देश में उनके सिद्धांत फले फूले, आज उसी भारत की धरती से कहीं ना कहीं बुद्ध हमें धूमिल होते नजर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने ये कहा हो विदेश में जाकर कि मैं राम की धरती से आया हूँ, कृष्ण की धरती से आया हूँ, या किसी अन्य की धरती से आया हूँ। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर भारत की सीमाओं से बाहर निकलने के बाद उनकी पहचान होगी या भारत की पहचान होगी, तो वो महाकाली तथागत बुद्ध के कारण होगी, न कि किसी और के कारण। और बाबा साहब ने बुद्धिज्म की शरण देकर आपको एक मनोवैज्ञानिक धर्म दिया, लेकिन हमने उस बात को भी नहीं समझा। आज कहीं ना कहीं हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सिर्फ अपने महान पुरुषों की जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। आज मैं देखती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम इतिहास पढ़ते हैं, तमाम लोग बताते हैं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए और खासकर इस देश की महिलाओं के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगति कुर्बान कर दी। उन्होंने भारत का संविधान तो लिखा ही, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने हिंदू कोड भी लिखा, जिसमें कि भारत देश की तमाम महिलाओं को तमाम हक अधिकार दिए। आपको पहले पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको पिता की संपत्ति में जितना अधिकार एक बेटे का है, उसके बराबर अधिकार आपको परम पूज्य बाबा साहब ने देने का काम किया। अगर आपका पति मर जाता है तो आपको पुनः विवाह करने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने आपको दिया। अगर आपकी कोई संतान नहीं होती है तो आपको किसी और की संतान को गोद लेने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। आपको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। तमाम ऐसे हक अधिकार है जो परम पूज्य बाबा साहब ने आपको दिए। लेकिन विडंबना है कि बहुजन समाज की महिलाओं के साथ साथ इस भारत देश की महिलाएं भी इस महामानव के त्याग, समर्पण, बलिदान को भूल गई। आज आपके बच्चे नौकरी लगते हैं या कुछ भी होता है, आप इस महामानव के प्रति नतमस्तक नहीं होती, बल्कि आप मंदिरों में घंटियां बजाती है, कहीं प्रसाद चढ़ाती है, कहीं वैष्णो देवी जाती है, न जाने कहां कहां जाती है।
क्योंकि आपने शुरू से वही सीखा। और जो लोग आपके बीच में बुद्धिजीवी आते हैं, बताकर जाते हैं, आप थोड़ी देर तो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं उनकी बातों को वैसे ही भूल जाते हैं जैसे कि गधे के सर पे से सींग गए। तो मैं चाहूंगी कि आप जब इतना समय यहाँ पर लगा रही हैं, बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रही है, तो इन बातों को अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन में उतार कर अपना तो कल्याण करे ही करे, इसके साथ साथ अपने अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपना समाज का और अपने देश का भी कल्याण करने के लिए खुद भी प्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरित करे। बाबा साहब के जीवन को लेकर तमाम घटनाएं हैं। अगर मैं यहाँ पर उनका वर्णन करना चाहूँ तो शायद मुझे लगता है कि अगला साल भी आ जाए, लेकिन उनका संघर्ष कम पड़ जाएगा। मेरी बहनों, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने तमाम उन कुरीतियों को, पाखंडवाद को, रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागा और आपको भी त्यागने के लिए कहा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 1935 में बाबा साहब ने कहा कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म हुआ मेरा, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को कितना समझा, कितना जाना, शायद नहीं जाना। अगर यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन भी करूं या एक सर्वे भी करूं, मैं एक बार पूछना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो बोध है यहाँ पर? एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए, ईमानदारी से खड़ा करना जो लोग बोध है। चलिए, अगर सच बोल रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। अब एक बात और बताइए, क्योंकि मैं देखती हूँ और आज का ही उदाहरण मैं बता दूं। कौन सा गांव था वकील साहब? गोंडा। गोंडा में एक गांव था, हम सड़क से जा रहे थे, हमारी अचानक से नजर पड़ी एक बहुत सुंदर घर बना हुआ है और उस घर पे व्हाइट वॉश अभी रिसेंटली हुआ है और उस घर पर 3 झंडे लगे, बहुत बड़े बड़े झंडे थे। पहला झंडा था जय भीम का झंडा नीला, दूसरा झंडा था राष्ट्रीय ध्वज हमारा और तीसरा झंडा था पंचशील का। जिज्ञासा हुई, हमने गाड़ी रोकी, वहां पर बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, चावल फटक रही थी, कुछ पुरुष कुर्सियों पर बैठे थे। तो हमने जानना चाहा कि क्या हो रहा है और ये घर किसका है और क्या तैयारियां चल रही हैं। तो पता चला वहां पर 2-3 दिन के बाद में एक विवाह है, लड़के का विवाह है। तो जब मैंने चर्चा की और आदरणीय वकील साहब ने भी चर्चा की, तो पता चला कि उस घर में पहली शादी है जो कि भोग संस्कारों से होगी। और जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, आप देखना, जब एडिट हो जाएगा मैं डालूंगी उसको चैनल पर। तो जब मैंने चर्चा किया, मैंने उनसे पूछा कि आप बोध हैं? उन्होंने कहा हाँ है। कब से है? 3 साल से। अब समझिए, 3 साल से बोध है और घर में पहली शादी हो रही है। चलिए, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन जैसे ही पास में उनकी दुकान थी और मेरी नजर उनकी दुकान पर पड़ी, तो उनकी दुकान में तमाम वो 4, 5, 6, 7, 8 हाथ के लोग रखे थे, जिन्हें ना मैं जानती ना आप जानते होंगे, लेकिन लोगों को आजकल उन्हें जन्माने का काम किया जा रहा है। तब मैंने सवाल किया कि आदरणीय जी आप बोध है? तब भी वो कह रहे मैं बोध हूं। तो मैंने पूछा कि ये क्या है आपके घर में? आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ? हमने अपने घरों में आज भी चिड़ियाघर रखे हुए हैं, आज भी चिड़ियाघर बना के हम कहते हैं अपने आप को कि हम बोध हैं। फिर मैंने पूछा बताइए पंचशील आते हैं? नहीं आते। 10-12 लोगों से मैंने उनके घर में सर्वे किया, उनकी बेटी थी, उसने भी कहा कि मेरा ससुराल भी बोध है और हम भी यहाँ पर बोध है। पंचशील के बारे में जानना चाह, नहीं पता। उनका बेटा था, पूछा पंचशील जानते हो? नहीं पता। कई महिलाओं से पूछा जानते हो? नहीं पता। अब बताइए हम कैसे बोध हैं? जब हमें पंचशील नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि धम्म क्या है, तो बताइए हम कैसे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम बुद्धिज्म का प्रसार करेंगे? क्योंकि हम जब स्कूल में भेजते हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, सीखने के लिए भेजते हैं ना, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? तो इसी कड़ी में मैं आपको अवगत करा दूं, आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हमारे साथ में हैं, वो लगातार पिछले सालों से धम्म संघ को लेकर काम कर रहे हैं और उसमें ट्रेनिंग देने का काम करे, धम्म की ट्रेनिंग। और धम्म बहुत सारे लोगों को लेकर मतलब एक तरह से उलझन होती है कि धम्म क्या है, धम्म क्या है। अगर मैं एक हिंदू से पूछूं तो कहेगा कि मंदिरों में जाना धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है, व्रत रखना धर्म है। अगर मैं एक मुसलमान से पूछूं तो कहेगा कि मस्जिद में जाना धर्म है, 5 समय की नमाज पढ़ना धर्म है। अगर यही सवाल मैं किसी क्रिश्चियन से करूं तो वो भी यही कहेगा कि भाई चर्च में जाना और गॉड की प्रे करना ये धर्म है। मैं किसी सिख से पूछूं तो उसका भी कुछ
कुछ इसी तरह से सवाल आएगा कि भाई गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेकना या जो गुरुवाणी है उसका वाचन करना ये धर्म है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं धर्म को लेकर? भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा कि सब पापस्य अकरणं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं। यानी कि सभी अच्छे काम का करना, सभी अच्छे कार्यों को संचय करना और गलत और सही के बीच के फर्क को समझना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अब बताइए इससे क्या कोई हिंदू मना करेगा या कोई मुसलमान मना करेगा, कोई सिख मना करेगा, कोई ईसाई मना करेगा? शायद कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई गलत काम करे। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? आज से कम 2600 वर्ष पूर्व महाकाणी तथागत बुद्ध ने धम्मपद की पहली ही गाथा में कहा कि मनोपबंगमा धम्मा, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा जय पद उठे न भास्ती वा करोती वा ततो नंग दुख मन बहती चक्कं वह बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि आप दुखी मन से कोई वचन बोलेंगे या कोई काम करेंगे तो दुख आपका पीछा उसी तरह से करता है जिस तरह से चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। इसका मतलब साफ साफ अगर मैं साधारण से शब्दों में बयां करूं, आपका जो चित्त है या आपका मन है, जैसे विचार आपके मन में आएंगे वही विचार आपके व्यवहार में भी आएंगे। अगर आप गलत सोचोगे तो गलत परिणाम आएंगे, अगर आप सही सोचोगे तो सही परिणाम आएंगे। तो बुद्ध का धर्म इतना सर्वश्रेष्ठ आपको एक एक चीज से रूबरू कराता है। बुद्ध का धर्म साफ साफ कहता है, महाकाणी तथागत बुद्ध कहते हैं कि न ही वेरेण वेराणी, नहीं वेरेण वेराणी समन्तीद कुदाचनं अवेरणे च सम्मति ऐसा धम्मो सनातनो। यानी कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, अगर किसी का छोटा मोटा झगड़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दूं कि दो गलियां हैं, आमने सामने घर है, कई बार महिलाएं क्या करती हैं, झाड़ू निकाली और दूसरे के घर के सामने कूड़ा इकट्ठा करती है, कर देती है ना। जब दूसरे वाले ने देखा वो क्या करेगा, उसको गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो वो गाली देना शुरू कर देगा। उधर से एक गाली दी तो इधर से कितनी गालियां जाएंगी? 2। उधर से कितनी आएंगी फिर? 4। तो मतलब गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि 4-5 गालियों से ये मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक उतर आएगा। और जब हाथापाई पे उतरता है तो कई बार हमने देखा है कि हत्याएं तक हो जाती हैं। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता। लेकिन हमने बुद्ध के धर्म को समझा ही नहीं, हमने बाबा साहब की विचारधारा को समझा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं कि बाबा साहब ने हमें कौन सी दिशा दी, हमने समझा ही नहीं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। बस हम जय जयकार में उलझ गए, जय जयकार करने लगे। जय जयकार करने से कुछ फायदा नहीं होगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों। जय जयकार तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी कर लेते हैं, लेकिन जब विचारों के और सिद्धांतों की बात आती है तो आपको पता है कि मूर्तियों पर तो माला चढ़ जाती है, लेकिन विचारों पर बहुत बड़ा ताला लग जाता है।